महाराज जी बोल गए। बाबा को लगा कि अब मेरे घर में तो आग लग गई। बाबा ने सोचा कि अब क्या करें। बाबा खड़े हो गए। अपने कुटिया में जब आए तो दरवाजा बंद है, अंदर से कुंडी लगी हुई है। बाबा ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुलता नहीं। और बाबा जी बहुत प्रकार से मनाते हैं मैया को, देवी कल्याणी, भवानी, भगवती, प्राण प्रिय है। लेकिन बाबा को समझ में इस बात का नहीं आया कि नारद जी ने बोला क्या होगा और रूठी किस बात से होगी। एक बात को, माताएं जब प्रसन्न होती है तो जवाब नहीं, क्या कहना है। वो कच्ची जो पराठे है ना, वो भी बड़ा पकवान जैसा लगता है नहीं। और जब माताएं रुस जाए तो 56 प्रकार का भोग भी ऐसा लगता है कि बस। बाबा ने बहुत कोशिश किया कि बात क्या है, तुम मेरे प्राण प्रिय हो, मेरी कल्याणी हो, मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी धर्म पत्नी हो, बात क्या है। एक बार दरवाजा खोलो और बताओ तो सही। दरवाजा खुलता नहीं। मैया ने अपना विकराल रूप बनाया है, काली का रूप बनाया है, सारे केस खोल दिए, गहने निकाल दिए और काले वस्त्र पहनकर बैठ गई कोप भवन में। देखो पहले के जमाने में तो कोप भवन हुआ करते थे ना, राजा लोग महल बनाते थे, क्योंकि कई रानियां होती जो रूठती थी जाके कोप भवन में बैठती थी। अब तो घर में 2 कमरे, बेचारी रसोई में जाके माता है। जब नाराज होती तो रसोई में जाके रोती नहीं, और तो कोई जगह है नहीं। बहुत देर के बाद मैया मन गई। कहा तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, जो बोलोगी, बेचारा मरता क्या नहीं करता। तुम लोग रुस्ती हो तो तुम्हारा श्रीमान जी मनाते कि नहीं? ईमानदार से मनाते? निशा कह रही मनाते हैं? तुम लोग रूठती हो नहीं रूठती हो? ईमानदार से बताना। अगर तुम रूठती हो तो क्या बोल के मनाते हैं भाई साहब? भाई लोग क्या बोल के मनाते हैं बताओ? अरे तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी, जहां कहोगी। अच्छा कान पकड़ता हूँ, अच्छा मैं गुड़वस करता हूँ, अच्छा मुर्गा बन लूंगा, नहीं तो सारे जितने हैं बेचारे। बाद फिर वो कल्याणी बेचारी दया की पात्र है, तो धीरे से दरवाजा खोल के कहती है अच्छा। फिर भी रुसी हुई है। तो भगवान ने कहा मेरी प्राण प्रिय, मेरी कल्याणी, मेरी देवी, मेरी भवानी, मेरी शक्ति, मेरी आदि शक्ति, मेरी अर्धांगिनी, तुम अन्नपूर्णा हो, तुम दयालु हो, कृपालु हो, करुणा निधि हो, मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी संगिनी हो, जीवन संगिनी हो। 7 फेरे डाल के लाया हूं, भगा के नहीं लाया। कसम खाया है, पंडित ने मंत्र बोला है। भरोसा तो करो, किस बात पर तुम रुसी हो? एक बार बता तो दो, बस बता दो एक बार, किस बात पर तुम रुसी हो? कहां मैंने गलती की, क्या गलती है? हर सजा के लिए तैयार है। अच्छा बोलते हैं कि नहीं बोलते श्रीमान जी लोग? अरे बता दो आज। माता मुस्कुरा रही है, देखो इसका मतलब है मामला कुछ दागने का है। पूरी दाली गाली है। जय शंभू। अच्छा मनाते हैं, पक्की बात है। तुम भी मान जाती हो? मान जाती हो? मान नहीं पड़ता है सर, मरता नहीं, क्या नहीं करता। भोले बाबा ने कहा बता तो दो, बहुत देर हो गई, भूख लगी है, प्यास लगी है। फिर धीरे से कहा कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। भगवान ने कहा कि भोले बाबा ने कहा कि मैं प्रेम नहीं करता हूं। किसने कहा? नारद जी ने। अरे मेरे बराबर कोई सती तुमसे कोई प्रेम नहीं की। संसार में यदि कोई और कोई सच्चा प्रेम करता हूं तो इतिहास गवाह है कि शिव अपनी शक्ति से करता है। शक्ति बोलती है कि झूठ है। जैसे आप बाहर से हो, क्योंकि शमशान में रहते हो,
बागंबर ओढ़ते हो, पहनते हो, हाथी के खाल को ओढ़ते हो, नाग की माला गले में टांगे रहते हो, भिक्षु की जो है कुंडल बना के रहते हो, तुम्हारे मस्तक में जो है चंद्रमा रहता है और वो 1.5 कोटी के भस्म को तुम लेपन करते हो। शमशाने स्वाकीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा, शमशान में रहते हो। चिताभास्माले को शमनम देख पट धरो, चिता के भस्म को आप लेपन करते हो। जैसे तुम हो वैसे तुम्हारा अंतर आत्मा है। ना आपका कोई घर है, न कोई द्वार है, न कोई महल है, वो न कोई सैनिक है, कोई नहीं रक्षा करने वाला हो। फक्कड़ हो, फक्कड़ फकीर हो, है तो बात सही। देखो भगवान शिव जैसा कोई फकीर दुनिया में संसार में कोई हो ही नहीं सकता। सती कह रही है, भगवान शिव कहते हैं मैं फक्कड़ हूँ, शमशान में रहता हूँ, बागंबर पहनता हूँ, दिगंबर ओढ़ता हूँ, भस्म लगाता हूँ, लेकिन हृदय से कहता हूँ कि तुम्हारा हो, तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। तो सती कहती है आप मुझे सच्चा प्रेम करते हो तो आज तक क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे गले में ये मुंडा माला किसके हैं। तब भगवान को समझ में आई हो बात तो यहाँ अटकी हुई है। जैसे बाबा जी पहले कहते हैं कृपा अटकी हुई है, कृपा समोसे में अटकी हुई है, चटनी में अटकी हुई है, लाल चटनी में अटकी हुई है। तो वो जो प्रेम रूपी कृपा जो है बाबा जी के माला में अटकी हुई थी। कृपा के बारे में चुटकुला सुना। समागम चल रहा था, समागम। तो समागम में देखो ये तो हमारा भारत बड़ा विशाल है, ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। एक से एक महापुरुषों का आगमन होता है और कुछ न कुछ लोग उपाय बताए जाते हैं। तो एक सज्जन बोले महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। बोले बाबा ने कहा कि दुखी तो हो, मुझे दिख रहा है। महाराज उपाय, बोला कोई कृपा अटकी हुई है। बोला कहाँ? बोला कहाँ अटकी? अरे तू घर में पराठे खाता है कि नहीं? महाराज मैं रोज पराठा खाता हूँ। पत्नी ऑफिस में जाने से पहले 2 पराठे बढ़िया बना के रख देती है और पराठा खा के जाता हूँ और रात को घर लौट के आता हूँ। बोला रोज खाते हो? बोला रोज खाता हूँ। बोला पराठे की तारीफ कभी पत्नी को किया? बोला महाराज ये तो नहीं किया, बस कृपा हुई पे अटकी हुई है। कल जब पराठे खाना तो पत्नी की खूब तारीफ करना, देखो कृपा आ जाएगी। तो अगले ने भी सोचा बेचारा चलो अटकी हुई कृपा को बुलाए, नहीं अटकी हुई कृपा को बुलाए। सुबह नहा धो के 8 बजे 9 बजे ऑफिस जाना है, 8:30 बजे तैयार हुआ। 8:30 बजे तैयार हुआ तो पत्नी ने अब नाश्ता तो बनानी थी बेचारा, लेकिन वो मासिक धर्म में है तो नहीं बना सकती। पड़ोसन को बोला भाई मैं 3 दिन चूल्हा नहीं छोड़ सकती, 4 दिन लगने को, तुम जरा एक काम करना 5-7 बढ़िया पराठे बना देना और मेरे टेबल में रख देना। अब पतिदेव जब नहा धो के आए, बोला मुझे ऑफिस जाना है। बोला श्रीमान जी टेबल तैयार है, आप बढ़िया से नाश्ता करके जाओ। और श्रीमान जी नाश्ता कर जैसे बैठे तो पराठे बढ़िया, 2 की जगह 3 पराठे खाए। तो श्रीमान जी ने तारीफ शुरू किया, मेरे भाग्य खुल गए, भाग्य का पट खुल गया, तुम मेरी क्या पत्नी, जीवन संगिनी, भगवान करे ऐसी पत्नी सबको मिले, क्या मेरा जीवन खुल गया है। हाँ 40 वर्षों से जो मैंने तुम्हारे इन पराठे के वजह से मेरा सारी सृष्टि चल रही है, क्या पत्नी की तुम देवी हो, साक्षात अन्नपूर्णा हो, भवानी हो। इतनी देर में तो पत्नी अंदर से बाल खोलते हुए हाथ में बढ़िया डंडा लेके आई है, बढ़िया डंडा लेके आई, 4 डंडे लगे। बोला रे मारती क्यों हुआ, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। बोलता है मारती क्यों है? बोला 40 वर्षों से मैं तुझे पराठे बना के खिला रही हूँ, एक दिन भी मेरा तारीफ नहीं किया। आज पड़ोसन से मैंने पराठे मंगा तो 4 इतनी तारीफ। आज मैंने क्या पड़ोसन से पराठे मंगवाए और उसकी इतनी तारीफ बांध दी। मैंने पूरा जीवन लगा दिया, एड़ी बेच दिया, चप्पल घिस दिए, हाथ जला दिए, तुम्हारे घर चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, तुम्हारे लिए।
कभी एक बार भी नहीं कहा कि तू बहुत अच्छी है, तुझे कुछ चाहिए। लेकिन आज कहता कि तुझे सोने की सेट दिला के लाऊंगा, तुझे कंगन दिला के लाऊंगा, तू बहुत अच्छी है। एक दिन पड़ोसन ने क्या पराठे खिला दिए, इतनी तारीफ उसकी, बस कृपा जा, कितनी कृपा तो हो गई, 4 5 7 घंटे लग गए। तो ऐसी कृपा भी आती है कई बार, नहीं? तो भोले बाबा ने भी कहा कि देवी, अच्छा मेरी कृपा तो यहाँ अटकी हुई थी। तो भगवान ने कहा कि देवी बात ऐसा है, यही प्रमाण है। क्या है? तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं, उसी का प्रमाण है ये। मतलब क्योंकि देखो ये 16 दानों की माला है, तुम 16 बार मर गई हो, और जब जब तुमने अपने शरीर को त्याग दिया, पार्थिव शरीर तुम्हारा भस्म हो गया, और तुम्हारे जो मुंड रह गया, उसका मैंने माला बना के पियो के मैंने अपने गले में धारण किया है। यही मेरा प्रेम का प्रमाण है, तुमसे मैं कितना प्रेम करता हूँ। भगवती सती ने कहा कि मैं 16 बार मरी, तुम एक बार भी नहीं मरे। मैं 16 बार मर गई और आप एक बार भी नहीं मरे। तो भगवान ने कहा कि मैं अमर हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं, मैं निराकारी हूं, निरंकार हूं। चिदानंद नंदो हम शिवो हम शिवो हम, मैं कभी मरता नहीं, मृत्यु और जन्म से मैं परे हूं, जन्म मृत्यु से मैं परे हूं। तो भगवती ने कहा कि मैं तुम्हारे अर्धांगिनी हूं और तुम अमर हो सकते हो, तो मैं क्यों अमर नहीं हो सकती? तब भगवान ने कहा कि अमर होने के लिए उस अमृत का पान करना होता है, और तुमने अमृत का पान नहीं किया है। वो अमृत पान करने पर ही आदमी अमर होता है। तो सत्य ने कहा कि वो अमृत क्या है? भगवान ने कहा कि वो अमृत ऐसे नहीं पिलाया जाएगा, उस अमृत को पीने के लिए पात्र, देखो प्रभुता में कमी नहीं है, पात्रता में कमी है। सती ने फिर जीत किया। देखो माताओं का स्वभाव है जिद करना, और पुरुष का स्वभाव पर देखो एक बात बताऊं, प्रकृति और पुरुष, माता प्रकृति, आप प्रकृति हो, आप सृष्टि हो, आप सृष्टि के आधार हो। जिद करना आपके स्वभाव में है, और पुरुष उस प्रकृति को संभाल कर रखना, उसकी बात को पुष्टि करना, वो पुरुष का दायित्व है, उत्तरदायित्व है। तो शिव ने पुष्टि की, लेकिन सती ने जब जोर दिया, जिद किया, तो भगवान ने कहा ठीक है, अमरनाथ की गुफा देखा है ना, चलो आओ। उस गुफा में जब गए, वहां से भगवान शिव ने ओंकार भरा, ताकि हमारी अमर कथा को कोई श्रवण न कर सके, कोई पान न कर सके, कोई अमर न हो सके। क्योंकि कोई कोई आम प्राणी अमर कथा को पी नहीं सकता है, अमर हो नहीं सकता है, ये विधि का विधान है। तो इसलिए भगवान शिव ने वहाँ उस वातावरण को अनुकूल बनाया, ओंकार अपने डमरू के द्वारा, त्रिशूल के द्वारा पवित्रकरण किया, और वहाँ एक आसन बिछाया कुशा का, सती को बैठाया, और अपने आप बैठ गए, और बैठकर अमर कथा प्रारंभ किया, जिसे हम भागवत कथा कहते हैं। जहाँ से प्रारंभ ये भागवत वहां से हुआ। पिबति भागवतम रसमाला इसलिए कहा है। जब वहां प्रारंभ हुआ तो वहां जितने कीड़े मकोड़े पशु पंछी थी सब चले गए, लेकिन वहां एक सुख तोता वो तो चला गया, लेकिन एक उसकी अंडा, वहां सड़ी हुई अंडा, ध्यान रखना, सड़ा हुआ अंडा पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही भगवान शिव ने इस अमर कथा को प्रारंभ किया, और उस तोते में सड़े हुए वो अंडे में धीरे धीरे जान आने लगी, और धीरे धीरे वो कथा सुनता गया, और पार्वती भी कथा सुन रही है। और कथा के सुनने से पहले भगवान ने एक नियम बनाया, देवी मैं कथा श्रवण कराते रहूंगा, तुम बीच में हो बोलते रहना, ताकि मुझे मालूम पड़े कि तुम कथा श्रवण कर रही हो। कथा का तीसरा पर पूरा हुआ, चौथे पर से पहले सती के आंख लग गया, निद्रा देवी आ गई, आंख लग गया, सती सो गई, लेकिन हूं भरता गया। शिव समझ गए कि कथा चल रही है, पार्वती श्रवण कर रही है। लेकिन जैसे कथा विश्राम हुआ, सती के नेत्र खुले, निद्रा से उठ गई, कहा प्रभु मैंने उद्धव संवाद तक भगवान की चर्चा को, हमारी कथा को पान किया है। उसके पश्चात भगवान शिव ने कहा
अरे उसके पश्चात कथा कौन सुन रहा था, हुंकार कौन भाग रहा था। भगवान को आश्चर्य, भगवान खड़े हो गए त्रिशूल के, और जैसे भगवान खड़े हो गए तो वह गले हुए सड़े हुए अंडे में इस अमृत से, अमृत कथा से, अमर कथा से प्राण आया, जागृत हुआ, शिशु बना, और वो कथा सुनते सुनते वो सूक्ष्म रूप से वो देखते देखते एक सुख तैयार हुआ, और सुख भगवान शंकर के ओंकार से गुफा से बाहर निकल के उत्तर की ओर, उत्तराखंड की ओर चल पड़ा, जहाँ बद्रिका आश्रम के समीप सरस्वती नदी के तट पर, जहाँ वेद व्यास जी महाराज ने जो अपने प्रणव कुटिया बनाई हुई थी, उस कुटिया में पहुंचा, और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हो रहा था। जैसे वेद व्यास ने की पत्नी बाहर आई और दरवाजा खोल रही थी, जैसे जमाई लिया तो सूक्ष्म रूप में वो जो पोता था तो माँ के गर्भ में अंदर चला गया। बोलो सुख जी महाराज की जय। इधर भोले बाबा को लगा कि मेरी अमूल्य वस्तु को कोई चोरी कर गया। क्या अमूल्य वस्तु, इससे बड़ा कोई अमूल्य वस्तु नहीं है, ध्यान रखना। श्रीमद् भागवत जैसा कोई अमूल्य वस्तु संसार में नहीं है, ये बहुत अमूल्य वस्तु है। भगवान शिव के मन में आया कि कोई देखो मेरे साथ छल कर गया, कोई लूट ले गया। भगवान शिव उत्तर की ओर, फिर उसी तोते के पीछे पीछे, सुख के पीछे पीछे अपना त्रिशूल लेके बेकार रूप से, भगवान शिव का विकराल रूप है। भगवान शिव ने तांडव की तरह अपने नेत्र खोले, तीसरा नेत्र खुल गया, जटाएं खुल गई, और क्रोध में जा रहे हैं। और जैसे वेद व्यास जी के गुफा के सामने पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से वेद व्यास जी ने दरवाजा खोला। वेद व्यास भगवान ने देखा कि आज मेरे घर में शिव आ गए हैं। जिसके घर में ब्रह्ममुहूर्त में शिव आ जाए, शिव दरवाजा खटखटाए, उसका तो भाग्य का उदय होना ही था। मैं नतमस्तक हुए, प्रणाम किया, लेकिन वेद व्यास जी को कहा शिव जी महाराज ने कि कोई तुम्हारे घर में एक चोर घुस गया है और वो मेरा अमूल्य वस्तु लेके आया है, उसको बाहर निकालो। वेद व्यास जी बड़े अंदर से मुस्कुराते हैं कि ये तो फकीर हैं, फकीर के लकीर हैं, शमशान में रहते हैं, क्या अमूल्य वस्तु इनका लेके कोई चुराया होगा। लेकिन कहा प्रभु आप ये तो बताइए कि कौन सी वस्तु का हरण किया, कौन सा वस्तु चोरी किया। कहा तुम नहीं जानते, मेरी अमर कथा को चुराया है। तब वेद व्यास जी ने कहा कि प्रभु जिसने अमर ग्रंथ को, अमर फल को, अमर कथाई कोई चुरा गया है और पी गया है तो अमर हो गया है, अब आप क्या करेंगे प्रभु। वंदना किया, कर्पूर गौरव करुणावतारो संसार सारो भुजगेन्द्र हारो सदा वसंतो हृदयार बिंदे भवो भवानी सहितं नमामि। वेद व्यास जी ने वंदन किया, प्रार्थना किया, भगवान शिव लौट गए और माँ के गर्भ में, वेद व्यास जी के पत्नी के गर्भ में सूक्ष्म रूप से बालक पालनहार हो रहा है। और इधर चिंता हो रही है कि कब बालक का जन्म हो और इस मृत्यु लोक का कल्याण हो। धीरे धीरे 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 12 वर्ष हो गए, और 12 वर्ष तक कोई माँ के गर्भ में कोई बालक रह जाए। 9 महीने में बाहर निकलने वाला बालक, 8 महीने, 9 महीने, ज्यादा से ज्यादा 10 महीना, लेकिन 12 साल तक न आने पर वेद व्यास जी को बड़ा चिंता हो रही है। वेद व्यास जी ने कहा कि पुत्र तुम जन्म ले लो, तुम्हारी माँ को बहुत तकलीफ हो रहा है। लेकिन अंदर बैठे हुए सुखदेव जी कहते हैं महाराज जो आप कह रहे हो बाहर निकलने वो तो माया का जो वो है, निधि है। मैं अगर बाहर आ गया तो मुझे माया पकड़ लेगी और मेरा प्रभु मुझसे चला जाएगा, छिना जाएगा। जो आनंद मैंने पहले भूलोक में, जो आनंद मैंने वो क्षीर सागर में माँ राधा रानी के गोद में, भगवती जगदम्बा के गोद में आनंद लिया, फिर जो मैंने अमर कथा का पान किया, अमृत का पान किया, जो आनंद है अब माँ के गर्भ के अंदर बैठकर जो मैं निश्चित होकर हरि भजन कर रहा हूँ। यदि मैंने जन्म ले लिया तो संसार में वो माया मुझे छोड़ेगी नहीं,
इसलिए मैं संसार में नहीं आना चाहता, नहीं आना चाहता हूँ संसार। लेकिन पिता के वंदना से 16 वर्षों में जैसे 12 वर्ष में उनका जन्म हुआ, उन्होंने जन्म लिया, भगवान सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। ये वचन दिया कि मुझे आप रोकेंगे नहीं। एक शर्त में उन्होंने जन्म लिया, जन्म लेके सीधा बाहर जन्म लेकर धरती में आए, कमंडल पकड़ा और सीधा जंगल की ओर चले। और क्योंकि देखो, एक गुरु एक पिता, दोनों को अपनी संतान की, अपने धर्म की, राष्ट्र की चिंता होती। वेदव्यास जी के हृदय में ये है कि कोई ये मेरा ऐसा उत्तराधिकारी आए जो मैंने ये कल्पना की है, जो मैंने ग्रंथ का रचना किया, श्रीमद् भागवत रूपी निगम कल्प तरो गलितम पिबति भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भुवि भावुका। इस जो ग्रंथ का है, जो मैंने रचना की है, जो श्रीमद् भागवत को मैंने रचना किया है, ये मैं किसी ऐसे उत्तराधिकारी, किसी शिष्य को प्रदान करूं जिससे लोक कल्याण हो। ये उनके अंदर में एक मन में संकल्प था। लेकिन लगता था कि सुखदेव जैसा कोई आएगा, वे जानते थे वेदव्यास जी स्वयं भगवान के अवतार हैं, सुखदेव में वो पात्रता है, वो प्रभुत्व है और वो ग्रहण कर लेगा। लेकिन सुखदेव तो ऐसा अद्भुत है, अद्भुत शिरोमणि है, केवल श्री हरि को, केवल नारायण को जानता है। जैसे जन्म लिया, जन्म लेकर सीधा जंगल की ओर गए और जंगल में जाकर एक अपने 3 फुट के जमीन में आसन बिछाई और बैठ गए और भगवान के भजन करने लगे। इधर वेदव्यास जी महाराज को चिंता हुआ कि जिस पुत्र की कामना से मैंने प्रभु से स्मरण किया, इस ग्रंथ का रचना किया ताकि मैं ये लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए भागवत रूपी अमृत को पान कराऊंगा, वो मेरा पुत्र तो अद्भुत निकला, अद्भुत शिरोमणि निकला। लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी। सुखदेव जी के पीछे पीछे हम प्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम दीपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदोस तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोस। हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, रुको रुको रुको। लेकिन जिसके हृदय में भगवान विद्यमान हो, जिसके भावनाओं में परमात्मा की कृपा, वो प्रसाद विद्यमान हो, वो क्या संसार की बातों को सुनेगा, देखेगा। लेकिन सुखदेव जी महाराज तो चल पड़े जंगल की ओर, जाकर बैठ गए। पिताश्री पीछे से पुत्र पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, रुको रुको, हे पुत्र। आधे रास्ते तक गए और आधे रास्ते में जाकर लौट आए, क्योंकि निकल गया हाथ से। और 2 शिष्यों को बुलाया और 3 श्लोक लिखकर, आधे आधे श्लोक लिखकर भेजा, जाओ जहाँ सुखदेव बैठे होंगे वहीं जाकर इस श्लोक का गाहन करो, इस श्लोक का गाहन करो और देखते फिर इसका परिणाम क्या होता है। तब जैसे पुत्रों को श्लोक लिख के दिया, ब्रहा पीड़म नटवर वपो कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कवि संवेदयन्तीं जमानां रन्नान वेणोरधर सदयः पूर्णयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपद रमणं प्रविशद गीत कीर्तिः। पहला श्लोक जब सुना तो जैसे इस श्लोक को सुना, सुनते थोड़ा सा उनकी तो चेष्टा खुल गई, सुखदेव जी महाराज का थोड़ा सा ध्यान खुल गया। तो दूसरा श्लोक, अहो अकियम कालकूटं जिघांसया पायेदप्य साध्वीं लेवे गतिं धातु चितां तमोल्दौ कंबादयानो शरणं प्रपद्ये। जैसे इस श्लोक को श्रवण किया, सुना तो सुखदेव जी महाराज के नेत्र खुल गए। अभी तीसरा श्लोक को गाए, कहा कि सुनो इधर आओ। बोला कौन हो? महाराज हम वेदव्यास जी महाराज के शिष्य हैं। तुमने कहां से सुना ये? कहा महाराज आपके पिताश्री वेदव्यास जी महाराज, ये तो 2 श्लोक है, ऐसे 18,000 श्लोक उनके पास है। अच्छा, सुखदेव जी खड़े हो गए।
सुखदेव जी के मन में आया कि जिस परमात्मा को, जिस हरि को पाने के लिए मैं, जिनको जो है मैं अमर कथा जो कैलाश में सुना, जब माता रानी के गोद में बैठकर सुनता था, जिनकी ध्यान करता था, और मैं सोचता था कि शायद जंगल में मुझे यहाँ कोई एकांत एकाग्र होकर उनकी भजन करूंगा, लेकिन ये तो केवल 2 श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे 18,000 श्लोक जिनके पास होगा वो कैसे महान विभूति होंगे, कैसे भगवान के अनन्य प्रेमी होंगे। सुखदेव जी महाराज के मन में भाव उत्पन्न हुआ और उठे, खड़े हो गए और लौट गए। पुनः वेदव्यास जी महाराज के चरणों में आकर बैठ गए। कहा पिताश्री मुझसे गलती हो गई, जो मैंने इन बालकों के द्वारा सुना है, मुझे मालूम पड़ा कि 18,000 ऐसे श्लोक आपके पास हैं, तो मैं निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मुझे श्रवण करें। आज भगवान वेदव्यास जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तो जीवन में जब हमसे कुछ प्राप्ति जो खो जाए और फिर मिल जाए, कितनी खुशी होती है। हमारा जीवन से कोई चला जाए और फिर वो लौट कर आ जाए, मिल जाए, तो कितनी खुशी होती है, नहीं होती कि नहीं होती। और जिस चीज के लिए वेदव्यास जी की जो कल्पना, संकल्प, जो अनुष्ठान आज पूर्ण होते हुए दिख रहा है। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, सुखदेव जी महाराज ने वंदना किया, गुरु बनाया। देखो चाहे पिता हो, लेकिन यदि विद्या लेनी है, साधना लेनी है, तो गुरु बनाना पड़ेगा। बाकायदा गुरु बनाया, वंदना किया। और थोड़ा देर गुरु वंदना करें। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता, गुरु मेरा देवा, अलख देवा, सर्व पूजा, चरण गुरु सेवा, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता, गुरु मेरा ज्ञान, हृदय ध्यान, गुरु गोपाला, गोरख भगवाना, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता, गुरु के दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण धोए धोए पीवा, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। हम कोई भी कार्य करें, जब तक गुरु वंदना, गुरु पूजा, गुरु ध्यान, गुरु मंत्र के बगैर वो अधूरा है।
सुखदेव जी ने विधिवत गुरुदेव की बंद हूँ गुरुपद गुरुदेव के चरण वंदना की और प्रार्थना की कि मुझे वो 18,000 श्लोक को मुझे वह भागवत को निगम कल्प तरो गलितम पिबति भागवतम रसमालया उस रस को पीना है। क्या है? एक बार तो पी चुके हैं कहा